Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is formulation of solid, semi-solid and parental dosage form. जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी आप बड़ी डिटेल से सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म पढ़ चुके हैं, लेकिन उधर आपने उनको डेफिनेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हद तक पढ़ा है। इस सेकेंड ईयर के लेक्चर में फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो है वो आप किस तरह किसी सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म को इंडस्ट्री में फार्मूलेशन डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, मीन के फार्मूलेट किस तरह करते हो, बनाते किस तरह हो, किस तरह उसको शेप में डोजेज फॉर्म में लाते हो ताकि उसका प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर शेप में मेडिसिन आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ट्रांसफ़र हो। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आप मेडिसिन को प्रॉपर शेप और अमाउंट में जब एडमिनिस्टर करते हो उसको आप उसकी फार्मूलेशन या डोजेज फॉर्म फार्मेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेनाडोल है, तो पेनाडोल जो है एक ब्रांड का नेम है, ठीक है, GSK का ब्रांड है, लेकिन इसका अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है जिसको आप ड्रग कहेंगे वो पैरासीटामोल है, वो 500 mg है। ठीक है, तो अब ये 500 mg उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, लेकिन जब मुख्तलिफ एक्सिपिएंट्स को यानी वो सब्सटेंसेस जो इस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कंबाइन किए हैं आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और उसको एक फाइनल शेप और प्रॉपर अमाउंट दी है, उसको आप उसकी डोजेज फॉर्म कह रहे हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट और जो है वो तो पेनाडोल के अंदर पैरासीटामोल है, कालपोल में है, ठीक है, पेड्रोल में है, वो तो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। लेकिन जब इस एक्टिव इंग्रेडिएंट को आप टैबलेट डोजेज फॉर्म, इंजेक्शन डोजेज फॉर्म, सिरप डोजेज फॉर्म या सस्पेंशन डोजेज फॉर्म की शेप दोगे, आप उसको फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देखें तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इज़ द प्रोसेस in which different chemical substances including active ingredient are combined to produce a final medical product। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को, जिनको आप एक्सिपिएंट्स कह रहे हैं, उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, उनको कंबाइन इस तरह करते हैं, बनाते हैं कि आपके पास एक फ़ाइनल प्रॉपर शेप और प्रॉपर अमाउंट वाला मेडिसिनल प्रोडक्ट बन जाए। इसको आप फार्मूलेशन कहते हो। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे पेनाडोल है, तो पेनाडोल में एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल है, वो ड्रग कहलाती है। अब अगर इस ड्रग को आप कहें तो उसको आप मेडिसिन डोजेज फॉर्म या फार्मूलेशन नहीं कह सकते जब तक हम उसके साथ एक्सिपिएंट्स, मुख्तलिफ जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो उस फार्मूलेशन को शेप दे रहे हैं, उसको प्रॉपर अमाउंट दे रहे हैं, उनको जब तक हम मिक्स ना करें तो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को आप ड्रग कहेंगे। और जब ये मुख्तलिफ एक्सिपिएंट्स के साथ मिल के एक प्रॉपर शेप और एक प्रॉपर डोज अटेन कर लेगी तो उसको आप डोजेज फॉर्म या फार्मूलेशन कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद उनको एक फ़ाइनल शेप और फाइनल डोज देते हो, उसको आप फार्मूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कि इस प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स, इस प्रोसेस के पर्पस, इस प्रोसेस के मीन के इसको बनाने के मकसद क्या है। मकसद हमारा ये है कि वी वांट टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स, मीन के हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को बॉडी में वैसे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसको हमने कोई प्रॉपर शेप में और प्रॉपर डोज में लाना होता है। तो उसके लिए हम एक मैन्युफैक्चर जो है बनाने वाला, उसको एक डिज़ाइन देता है, उसको एक बनावट देता है, उसका साइज़, शेप, कलर, टेक्सचर देता है। तो हम मेडिसिन्स को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नंबर 2, डिलीवरी ऑफ द ड्रग टू द पेशेंट इन रिक्वायर्ड अमाउंट,
मैंने बताया कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एडमिनिस्टर करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक डोज की और एक रिक्वायर्ड अमाउंट देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेडिसिन्स जो हैं उनके लिए डोज बहुत मैटर करता है। आप हर पेशेंट में जितनी चाहे मेडिसन नहीं दे सकते, कि मेडिसिन्स के टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसका दूसरा पर्पस क्या है कि हम ड्रग को ड्रग डिलीवरी सिस्टम में रिक्वायर्ड अमाउंट में एडमिनिस्टर करने के लिए उसकी फार्मूलेशन करते हैं, यानी उसको फाइनल मेडिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। सही है। नंबर 3 जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू अचीव डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक बेनिफिट्स। आपको पता है जब मैन्युफैक्चरर कोई दवाई बनाता है तो वो क्लेम करता है कि इस दवाई के ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगी, आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगी। एनसिड्स हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, तो वो आपकी एंटी एनाल्जेसिक भी हो सकती हैं, एंटीपायरेटिक भी हो सकती हैं, मीन के दर्द और बुखार की दवाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट जो डोजेज फॉर्म हैं उन्होंने बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट में आपने देना होता है ताकि वो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करें। तो आप रिक्वायर्ड अमाउंट में भी देंगे, डिज़ाइन भी उन्हें करेंगे, और तीसरा आपका मकसद ये होगा कि ये मेडिसिन जब ड्रग डिलीवरी सिस्टम या ह्यूमन बॉडी में आप एडमिनिस्टर करो तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोड्यूस करे। उसके बेनिफिट्स वही होने चाहिए जो आप उससे चाह रहे हैं बनाते वक्त, आप जो क्लेम कर रहे हैं कि ये हो, तो वो डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक बेनिफिट अचीव करने के लिए आप उस प्रोडक्ट के एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स को मिला के फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाते हो। तो तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट से डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक बेनिफिट हमें मिलें, तो उसके लिए हम फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन बनाते हैं। नंबर 4 इसका जो है बेटर शेल्फ लाइफ। जब हम डिफरेंट एक्सिपिएंट्स स्टेबलाइजर्स वगैरह मिक्स करते हैं इस एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ, तो हमारा मकसद होता है कि ये शेल्फ लाइफ यानी द लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच एन आइटम रिमेन्स स्टेबल, उसको शेल्फ लाइफ कहते हैं। कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, चाहे वो फार्मेसी में आपके घर में है, तो शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट को बेहतर बनाने के लिए कि प्रोडक्ट लंबे अरसे तक महफूज रहे, स्टेबल रहे। ठीक है। वही डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, माइक्रोबायोलॉजिकली, थेराप्यूटिकली, फिज़िकली या केमिकली जो है आपका स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो उसके लिए प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसको फाइनल डोजेज फॉर्म की शेप देते हो, फाइनल डोजेज फॉर्म बनाते हो, ताकि बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो, उसके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो, वो इंक्रीज थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स की आप कर सको, और रिक्वायर्ड अमाउंट और डोज में मेडिसिन आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के। उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब हम इन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की जो फार्मूलेशन है, तैयारी है, मैन्युफैक्चरिंग है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम एक एक डोजेज फार्म के लिहाज से पढ़ेंगे। सॉलिड भी पढ़ेंगे, सेमी सॉलिड भी पढ़ेंगे, और पैरेंटल डोजेज फार्म भी। तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हम फार्मूलेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट्स को पढ़ेंगे। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट्स की फार्मूलेशन कंसिस्ट ऑफ ड्रग टुगेदर विद द एक्सिपिएंट्स। तो कोई भी टैबलेट की फार्मूलेशन है तो उसके अंदर दो आपके पास इंग्रेडिएंट्स होंगे, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा या ड्रग होगा, वो इंग्रेडिएंट जिसने थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, और एक्सिपिएंट्स होंगे। एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनका अपना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट्स तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने दवाई को बनाने में, उनको फार्मूलेशन बनाने में वो हेल्प आउट करते हैं, उनको डोजेज फॉर्म बनाने में हेल्प आउट करते हैं, इन्हें हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं। तो किसी भी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि आज हमारा टॉपिक टैबलेट है, नेक्स्ट हम कैप्सूल भी पढ़ेंगे, तो टैबलेट डोजेज फॉर्म को फार्मूलेट करते वक्त जो मैन्युफैक्चरर है वो कौन कौन से अज्जा इंग्रेडिएंट्स जो है उनको कंबाइन टुगेदर करेगा ताकि प्रोडक्ट जो है वो फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट बन जाए।
तो उसमें सबसे पहले तो ड्रग होगी। ड्रग मैंने बताया कि ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिसिन्स, क्या मेडिसिन्स डोजेज फॉर्म को कहते हैं, और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको आप कहते हैं कि वो ड्रग है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास राइजिक ओमेप्राजोल है, तो ओमेप्राजोल जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रग का, लेकिन इसके अंदर और एक्सिपिएंट्स भी होंगे जो ओमेप्राजोल को 40 mg कैप्सूल बना रहे हैं। तो आपने अब उसके साथ और सब्सटेंसेस को भी देखना है, तो वो उनको आप एक्सिपिएंट्स कहते हो। अब हम यहाँ बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट्स में जैसे कि पैनाडोल टैबलेट है, उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट तो पैरासीटामोल हो गया, लेकिन उसको 500 mg की स्पेसिफिक वाइट कलर की स्फेरिकल टैबलेट बनाने के लिए, उसको डोजेज फॉर्म बनाने के लिए जो चीज़ें उसके साथ मिक्स की जाएंगी ताकि वो प्रॉपर डिज़ाइन दे, प्रॉपर डोज दे, उनको आप कहेंगे एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स का अपना फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो हम ऐड करते हैं मेडिसिन्स में उनको डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, ड्रग को डोजेज फॉर्म या ड्रग को मेडिसिन बनाने के लिए एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। तो नंबर 1 जो एक्सिपिएंट है वो आपका डाइलुएंट है। डाइलुएंट्स आपको पिछली क्लास में बड़ी डिटेल से पढ़ाया था कि डाइलुएंट्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो आपकी मेडिसिन्स का बल्क वेट बढ़ाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते हैं, तो बल्क वेट मेडिसिन्स का बढ़ जाता है। जब बल्क वेट बढ़ जाएगा तो आप जो पोटेंट मेडिसिन्स हैं उनको आसानी से डाइलुएंट्स के साथ मिक्स करके प्रॉपर डोज में दे सकते हैं। तो डाइलुएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो आपके टैबलेट का बल्क वेट या साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। इसमें आपकी बुक में एग्जांपल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और लैक्टोज की है। ये सब्सटेंसेस आप टैबलेट को का बल्क बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाइंडर्स हैं। बाइंडर्स ये वो सब्सटेंसेस हैं जो टैबलेट के जो पाउडर्स पार्टिकल्स हैं उनको आपस में एडहेसिव मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से टैबलेट जो है प्रॉपर शेप में आ जाती है। इसकी एग्जांपल पॉलीविनाइल है, इसकी एग्जांपल पॉलीविनाइल है। उसके बाद लुब्रिकेंट्स हैं। लुब्रिकेंट्स वो मटेरियल हैं जो आपके जो टैबलेट है उसके दरमियान, उसके और डाई और पंचिस जो टैबलेटिंग मशीन है उसके दरमियान जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। लुब्रिकेंट मटेरियल टैबलेट को जो है वो शाइनिंग भी देते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है कि ये टैबलेट की डाई और पंचिस के साथ यानी टैबलेटिंग मशीन के साथ स्टिकिंग को रोकते हैं और इसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को भी बढ़ाते हैं। तो लुब्रिकेंट मटेरियल जैसा कि मैग्नीशियम स्टीरेट और टाक मटेरियल ये भी आप यूज़ करेंगे टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है बफर्स। बफर्स वो मटेरियल हैं जो आपकी टैबलेट की पीएच को कंट्रोल करेंगे। आप जानते हैं कि टैबलेट्स की या किसी भी डोजेज फॉर्म की पीएच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैबलेट की एब्जॉर्प्शन और उनका थेराप्यूटिक इफेक्ट वो प्रॉपर प्रोड्यूस कर सकें, उनके लिए टैबलेट की पीएच बहुत मैटर करती है। जो है टैबलेट एसिडिक है या बेसिक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो टैबलेट की पीएच को मेंटेन करने के लिए कि टैबलेट अगर की नेचर एसिडिक है तो वो एसिडिक ही रहे, बेसिक ना हो, और बेसिक है तो वो एसिडिक बेसिक ही रहे, एसिडिक ना हो, उसके लिए जो आप सब्सटेंसेस ऐड करेंगे उनको बफर्स कहते हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं विच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो बफर्स मटेरियल आप यूज़ करेंगे। बफर्स के बाद नेक्स्ट जो आप एक्सिपिएंट्स ऐड करेंगे वो है स्टेबलाइज़र। ठीक है, स्टेबलाइज़र जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं जो आपके प्रोडक्ट को स्टेबल बनाते हैं, फार्मूलेशन को, आपकी डोजेज फॉर्म को स्टेबल करेंगे, उसको मुख्तलिफ जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट हैं ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। केमिकल, मैकेनिकल या माइक्रोबियल अटैक से मेडिसिन्स को बचाएंगे। ठीक है, इसमें प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स आ जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव माइक्रोबियल अटैक से मेडिसिन को बचाते हैं। इसके अलावा आपके इसके अंदर सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स हैं जो दो फेजेस अगर सॉल्युबल नहीं हैं तो उनके एडिशन से वो फेजेस को जो है वो
सॉल्युबल कर रहे हैं। तो स्टेबलाइज़र मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास होते हैं। टैबलेट में हम ज़्यादातर एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है डालते हैं ताकि इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ड्यूरिंग शेल्फ़ लाइफ मेडिसिन स्टेबल रहे। नेक्स्ट जो है वो डिसइंटीग्रेंट एजेंट्स हैं। डिसइंटीग्रेंट्स या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो टैबलेट का ब्रेक डाउन प्रमोट करते हैं आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बॉडी। मीन के जैसे टैबलेट है आप लेंगे तो उस वक्त तो आप उनके साथ बाइंडर्स अटैच करते हो कि टैबलेट के जो मालिक्यूल्स हैं वो उनकी एडहीजन हो जाए, वो बाइंड हो जाएं ताकि टैबलेट प्रॉपर डोज में, शेप में आ जाए। लेकिन जो आपके डिसइंटीग्रेंट हैं ये आपकी टैबलेट की ब्रेक डाउन को प्रमोट करेंगे आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे आप टैबलेट खाते हैं, पानी के गिलास के साथ आपने टैबलेट की, तो जैसे ये स्टमक के अंदर जाएगी आपकी टैबलेट, तो स्टमक के मीडियम के अंदर आपकी टैबलेट ने पहले डिसइंटीग्रेट होना है, डिसइंटीग्रेट के बाद इसने डिज़ोल्व होना है, डिज़ोल्व होने के बाद ही इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स की बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि टैबलेट एज सच तो आपके ब्लड में जो है एब्जॉर्ब नहीं होनी, तो उसके लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में मैक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज की एग्जांपल और अल्जीनेट की एग्जांपल कोड की हुई है आपकी बुक में। नेक्स्ट है कलरेंट्स, क्योंकि आपने देखे हैं कि मुख्तलिफ टैबलेट्स जो हैं उनकी फार्मास्यूटिकल एलिगेंस पेशेंट की, उनके लिए प्लेटेबिलिटी, ताकि पेशेंट उसको आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर दिए जाते हैं। तो टैबलेट्स को कलर देने के लिए हम जो एजेंट्स ऐड करते हैं उनको कलरिंग एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो कलरेंट्स के बाद जो नेक्स्ट आपके फार्मास्यूटिकल डोजेज फार्म के अंदर एक्सिपिएंट्स हैं टैबलेट के अंदर, वो फ्लेवरेंट्स एंड स्वीटनर्स हैं। कुछ टैबलेट्स जो हैं उनका टेस्ट बहुत बिटर होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, जो कि पेशेंट्स के लिए ऑब्जेक्शनेबल होता है, पेशेंट उसको लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो उसके लिए हम टैबलेट्स को स्वीटनिंग इफेक्ट देने के लिए मुख्तलिफ स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स जो है वो आपके स्वीटनिंग एजेंट्स आपकी शुगर भी हो सकती है, शुगर सब्सटीट्यूट भी हो सकता है, या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए इसी तरह टैबलेट्स को अच्छा फ्लेवर देने के लिए, उनकी प्लेटेबिलिटी और एलिगेंस बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हम देते हैं। ये टैबलेट का टेस्ट इन्हांस कर देते हैं और टैबलेट्स की फार्मास्यूटिकल एलिगेंस और प्लेटेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का। नेक्स्ट हम फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट में टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ेंगे कि टैबलेट जो है इंडस्ट्री स्केल पे तैयार कैसे हो रही है।